हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त देसी नुस्खे उत्तराखंड की तरफ से। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये पौधा जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पौधा ऊँट कटारा का है, जिसे कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे ऊँट कटारा, उत्कंठा, कांटे चबुक, तो आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। यह देखने में एक सत्यानाशी के पौधे की तरह ही होता है। जैसे सत्यानाशी के पौधे के पत्ते होते हैं, उसी प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। इसमें भी इसके दोनों तरफ आगे पीछे कांटे ही कांटे होते हैं। इस पूरे पेड़ में भी कांटे होते हैं। इसमें इस तरह का देखिए इसका फूल आता है। ये फूल है इसका, और ये बड़ा होने पर इसमें कई सारे फूल उत्पन्न हो जाते हैं और कांटे ही कांटे आ जाते हैं। इसे कोई भी जानवर नहीं खाता है, बस ये ऊँट ही इसको खाता है, क्योंकि ये ऊँट का पसंदीदा आहार है, भोजन है। तो ऊँट इसको बहुत चाव से इसको पसंद करता है। उसी के नाम से ही इसका नाम रखा गया है, ऊँट कटारा, उत्कंठा। तो इसके दोस्तों बहुत ही औषधीय प्रयोग हैं, और ये उष्णवीर्य है और रक्त का शोधक है। ये रक्त को शोधन करता है। मूत्रल है, ये पेशाब को लाने वाला है। पेशाब रुक रुक कर जो आता है, उस पेशाब को ये लाने वाला है। और इसके फूल में भी इसके कांटे होते हैं, जिसे हर एक जानवर नहीं खाता है। और ये सड़कों के किनारे भी, जंगलों में, गाँवों में, नदी पोखर के किनारे पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप देखिए, ये जो लग रहे हैं ये सब ऊँट कटारा के ही हैं, पौधे हैं। इसके जो फूल हैं हल्के हल्के से बैंगनी से, बड़े होने के बाद में इसमें चारों तरफ कांटे कांटे आ जाएंगे, और इसकी लंबाई कम से कम 102 फुट तक हो जाएगी। वैसे तो दोस्तों इसके पूरे पंचांग का प्रयोग करा जाता है, पत्ती का भी, फूल का भी, बीज का भी प्रयोग करा जाता है। लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में इसका प्रयोग करा जाता है, जो मनुष्य के लिए, हमारे लिए उपयोगी है, वह इसकी जड़ है। इसका जड़ का प्रयोग करके हम अपने समस्त धातु विकारों को नाश कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे लीवर में कोई दिक्कत है, किडनी में कोई परेशानी है, तो इसकी जड़ के सेवन से हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसके पंचांग की मात्रा का अगर हम सेवन करें, पूरे पेड़ की मात्रा का सेवन करें सुखाने के बाद में, तो 5 ग्राम की मात्रा में हम इसके पूरे पंचांग का सेवन कर सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है। और अगर हम इसकी जड़ का सेवन करते हैं, तो जड़ भी इसकी कम से कम 2 से 3 ग्राम की मात्रा में हम ले सकते हैं। अन्य औषधियों में भी ले सकते हैं। पहला प्रयोग दोस्तों ये है कि अगर मान लो वीर्य विकार हैं, तो धातु की दिक्कत है, तो उसके लिए हम ऊँट कटारे की जड़ और सफ़ेद मूसली और कौच के बीज, गोखरू, इनको संभाग आपस में मिला लें और 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करें, तो हमारे धातु विकारों का नाश होता है, धातु पुष्ट होता है, बल वीर्य बढ़ता है हमारा। इसके प्रयोग से जो धातु की दिक्कत होती हैं और जो नापुंसकता होती है या नामर्दी हो जाती है, तो उसमें भी ये अत्यंत ही लाभकारी है। इसके प्रयोग से नामर्दी की दिक्कत भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। चौथा प्रयोग ये है दोस्तों, अगर किसी को कफ की दिक्कत है, या छाती में बलगम है, या सांस रोग की दिक्कत है, सांस रुक रुक के आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी ये अत्यंत ही गुणकारी है। उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। आप उसके लिए क्या करें, इसके पत्तों का रस निकालें, 5 ग्राम 1 चम्मच की मात्रा में रस निकालें इसका, पत्तों का, और उसमें शहद मिला के सेवन करें, तो आपके कफ रोग में, सांस रोग में बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। अगर आप इसके रस के साथ में अगर हल्दी और थोड़ी सौंठ और काली मिर्च एक दाना डाल लें, तो उसके साथ सेवन करेंगे, तो आपको सांस रोग में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जो आपके हर प्रकार के कफ रोगों को दूर करता है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, पांचवा प्रयोग दोस्तों, अगर जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, अगर वह इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं, पीते हैं इसको, मतलब सेवन करते हैं, तो उनको पसीना भी कम आना शुरू हो जाता है। ये पसीनों को सोखने वाला होता है। इसके बीज का सेवन करने से, बीज भी इसके काफ़ी पौष्टिक होते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। लेकिन बीज का प्रयोग करा जाता है, लेकिन अधिकतर इसके औषधीय प्रयोग में जड़ का ही प्रयोग माना गया है। जड़ का प्रयोग ही ज़्यादा करा जाता है। अगर शुगर है, मधुमेह है, तो मधुमेह के कारण नामर्दी आती है, या किडनी में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी इसके जड़ का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। इसकी जड़ के चूर्ण का प्रयोग करें, और इसके पंचांग के काढ़े का प्रयोग करा जाता है।
जो कि भूख बढ़ाता है। बुखार में भी इसका उचित प्रयोग करा जाता है। अगर बुखार आ रहा है, टाइफाइड, मलेरिया, अन्य वायरल बुखार जो होता है, उसमें भी इसके पंचांग के काढ़े का प्रयोग करा जाए तो उसमें बुखार में भी बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। ये दोस्तों मैदे मसाने को ताकत देता है, जिससे भूख बढ़ती है और शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। किडनी के रोग में भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, मूत्र में दिक्कत आती है, तो किडनी रोग में भी, गुर्दे के रोग में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसके लिए आप ऊँट कटारे की जड़ और गोखरू का चूर्ण दोनों को संभाग लें और इसका या तो आप क्वाथ बनाकर पिएँ या फिर आप पानी के साथ में इसका सेवन करें 5 ग्राम की मात्रा में, तो आपके किडनी रोग में भी अच्छा फ़ायदा होगा। और आपके अगर किडनी स्टोन है, गुर्दे में पथरी है, तो वह भी टूटकर रेजा रेजा होकर मूत्र नली के मार्ग से निकल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिसे आम तौर पर ये खेतों में आपको मिलेगा लगा हुआ। तो आपने अच्छी तरह पहचान कर ली होगी दोस्तों, तो आप इसका फ़ायदा उठाएँ और लाभ उठाएँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।